हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जिनमें पहले देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास एवं रोजगार से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में। सामुदायिक विकास परियोजना कब आई थी? 1952। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965 से 66 में। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75। सूखा आंशकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973। समन्वित बाल विकास योजना 1975। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1973। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89। जवाहर रोजगार योजना 1989-90। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। स्वरोजगार आश्वासन योजना 1993। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994-95। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 में। खाद्यान्न बैंक योजना 2001 से 2002 के बीच में। ग्रामीण भंडारण योजना 2002। राष्ट्रीय सम विकास योजना 2003-04। हरियाली योजना 2003 में। पूरा, जिसका नाम है प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटाइज इन रूरल एरिया, ये कब आई थी? पूरा 2003 में। विशेष कृषि उपज योजना 2004 में। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991। स्वजल धारा कार्यक्रम 2002। भारत निर्माण योजना 2005। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा कहा जाता था, तो नरेगा आई थी 2006 में। फिर इसको मनरेगा कब किया गया? 2009 में। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना दिसंबर 2008 में। प्रियदर्शनी योजना 22 दिसंबर 2008 को। तो प्रियदर्शनी योजना का संबंध महिलाओं को स्वावलंबी बनाने से था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जो उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित थी, उत्तर प्रदेश में भी शुरू की गई थी। यहाँ पे क्या था? 16 वर्ष से ऊपर के आयु के 10,000 विकलांगों को प्रशिक्षित करने के लिए थी। रेशम परियोजना का प्रारंभ, ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत शहतूत प्रजाति के रोपण एवं रेशम उत्पादन के लिए। आरोग्य श्री योजना, ये भी यूपी की थी। तो इसके लिए क्या था? गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए मुफ्त इलाज के लिए थी। बगलिहार विद्युत परियोजना 2008 में आई थी, 10 अक्टूबर 2008 को। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 30 दिसंबर 2008, 30 सितंबर 2008 है, सॉरी 30 सितंबर 2008।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008। सामाजिक सुविधा संगम योजना 15 अगस्त 2008। एरो परियोजना अगस्त 2008। नम्मा हल्ली परियोजना 14 जुलाई 2008। मछुआरों के लिए जनश्री बीमा योजना 10 जुलाई 2008। ई पासपोर्ट योजना 25 जून 2008। हितार्थ उषा किरण योजना 29 जून 2008। उज्ज्वला योजना 4 दिसंबर 2007। तो ये जो 2007 की उज्ज्वला योजना थी, इसमें महिलाओं के खरीद फरोख्त पर रोक लगाना था। एड्स रोगियों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना, तो ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई, शुरू की गई थी। उपभोक्ता जागरूकता परियोजना 24 जनवरी 2007। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 19 नवंबर 2007। स्वास्थ्य बीमा योजना 2008-9 में। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007। मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार कब किया गया? 1 अक्टूबर 2007 को। ई अदालत परियोजना 9 जुलाई 2007। ग्रामीण सड़क विकास योजना विजन 2025 23 मई 2007। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 19 फरवरी 2009। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 19 फरवरी 2009। माध्यमिक शिक्षा हेतु वाउचर योजना, ये सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा थी, तो वाउचर योजना किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। स्लम पुनर्वास परियोजना 2013-14। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी जून 2013। अब जो 2014 वाली योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं कब कब आई है। मेक इन इंडिया, तो 2014 की इतनी है यहाँ तक। तो देखते हैं मेक इन इंडिया कब आया? 25 सितंबर 2014। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। डिजिटल भारत 20 अगस्त 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 20 नवंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014। अब हम लोग 2015 की योजनाएं देख लेते हैं, काफ़ी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अमृत, जिसको अमृत कहा जाता है, अमृत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये कब आई थी? 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। कौशल ऋण योजना 15 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 15 जुलाई 2015। इंद्रधनुष योजना 14 अगस्त 2015। क्या किया गया था इसमें? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए थी। सहज योजना 30 अगस्त 2015। इसमें क्या किया गया था? जो नए एलपीजी उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने थे, सहज योजना के तहत। किसान योजना 6 जनवरी 2015। पेन कैप और ई सहयोग योजना 27 अक्टूबर 2015। ई प्रिंट इंडिया 5 नवंबर 2015। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015। अमृत योजना 15 नवंबर 2015। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना नवंबर 2015।
ब्लू रेवोल्यूशन योजना 21 नवंबर 2015। राष्ट्रीय रूबर्न मिशन योजना 21 फरवरी 2016। तेजस्विनी योजना 22 दिसंबर 2015। उदय योजना 5 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल नल रूबर्न मिशन 21 फरवरी 2016। सबके लिए घर शहरी योजना 25 जून 2015। कृषि डाक प्रसार सेवा योजना, इसकी डेट नहीं दी हुई है, तो ये उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से चिन्हित गांव के किसानों तक पहुंचाने के लिए थी। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो ये उज्ज्वला योजना किस लिए थी? बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लिए। सक्षम परियोजना 28 सितंबर 2016। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 21 अक्टूबर 2016। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016। डिजिटल गांव योजना 19 दिसंबर 2016। प्रवासी कौशल विकास योजना 30 जनवरी 2017। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। इसमें सौभाग्य योजना में क्या किया गया था? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य स्थिति में 500 रुपये में बिजली कनेक्शन के लिए थी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 5 मार्च 2019। इसमें असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को प्रतिमाह 3000 रुपये का प्रावधान था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 19 फरवरी 2019। निर्विक योजना 14 सितंबर 2019। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान जून 2020। ये किस लिए थी? कोविड-19 से प्रभावित घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्र गांव में आजीविका के अवसर मुहैया कराना। अब हम लोग कुछ संस्थाएं देखते हैं, वो कब स्थापित हुई थी और उनका मुख्यालय कहाँ पे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। फिर इसी को 1955 में किस नाम में चेंज कर दिया गया? एसबीआई में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई। आरबीआई 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई। फिर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है आरबीआई का? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई 1948। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु में। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम आईसीआईसीआई 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जनवरी 1955 में स्थापित हुई थी आईसीआईसीआई। फिर आईसीआईसीआई बैंक 1994 में। एसबीआई 1 जुलाई 1955। यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी जुलाई 1964। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। और मुख्यालय कहाँ पे इसका? मुंबई में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इरबी, जिसका नया नाम है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, कब स्थापित हुआ था इरबी? 20 मार्च 1985। मुख्यालय कोलकाता। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय लखनऊ। भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं, ये कब स्थापित हुआ था? 1 जनवरी 1982। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी जुलाई 1988 नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी सितंबर 1956 मुंबई। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी नवंबर 1972 मुंबई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। जोखिम पूंजी एवं टेक्नोलॉजी निगम मार्च 1975। मुख्यालय मुंबई। भारतीय तकनीकी विकास एवं सूचना कंपनी, जिसको टीडीआईसीआई भी बोलते हैं, 1989 मुंबई।
अधः संरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेवा लिमिटेड 1988 मुंबई। गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड 1977 मुंबई। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI 1985 कोलकाता। मुद्रा बैंक ये कब बना था? मार्च 2015 में। अब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु जो समितियां आई थी कुछ, उनके बारे में देख लेते हैं। गोई पोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार। ए घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। YB रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु। PR खन्ना समिति गैर निष्पादन संपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए। दीपक पारिक समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों के लिए। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। तारापोर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता की परिवर्तनीयता के लिए। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के लिए। D सुब्बाराव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए। दादोदरन समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए। अब कुछ शेयर मार्केट के सूचकांक देखते हैं कौन किस किस देश का है। तो सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंकेक्स ये कहाँ के हैं? अपने इंडिया के, मुंबई में है। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क USA। SPX USA। NKY जापान। निक्की टोक्यो का है। UKX इंग्लैंड। CAC फ्रांस। HSI हांगकांग। फ्रैंकफर्ट डेक्स, फ्रैंकफर्ट और डेक्स कहाँ का है? जर्मनी का। होंग सेंग हांगकांग का। सीमैक्स और FSSTI सिंगापुर का। कोस्पी कोरिया का। शंघाई कॉम और SH कॉम्प चीन का। नेस्डैक USA का है। बोबेस्पा और IBOB ब्राज़ील का। IPC मैक्सिको का। सियोल कंपोजिट दक्षिण कोरिया का। अब जो भारत में जो वित्त आयोग बने हैं तो अध्यक्ष देख लेते हैं उनका गठन वर्ष। पहला वित्त आयोग 1951 KC नियोगी। दूसरा 1956 संस्थानम। तीसरा 1960 AK चंद्रा। चौथा 1964 राजमन्नार। पांचवा 1968 महावीर त्यागी। छठवां 1972 ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवां 1977 शेलिट। आठवां 1983 YB चौहान। नौवां 1987 साल्वे KP साल्वे। 10वां 1992 KC पंत। 11वां 1998 AM खुसरो। 12वां 2002 में बना C रंगराजन। 13वां 2007 में केलकर अध्यक्ष थे इसके। 14वां 2013 में YB रेड्डी। और 15वां 2017 में बना है। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और 15वें का टाइम पीरियड कितना है? 2020 से 2025 तक। ठीक, कुछ निर्यात विकास केंद्र देखते हैं। तिरुपुर हौजरी एवं बुनाई उद्योग। मुरादाबाद ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट। लुधियाना भारी मशीनरी और हौजरी। सूरत रत्न और आभूषण। पानीपत हथकरघा। अलेप्पी नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान। जालंधर खेल का सामान। रानीपत अंबूर चमड़ा। नागपुर हस्तुपकरण। विशाखापट्टनम मछली उत्पाद। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ ताले पीतल के ताले। आगरा चमड़ा फुटवियर। खुर्जा मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर में है यूपी के। कांचीपुरम रेशम। सेलम हस्तुपकरण। शिवकाशी माचिस। अंबाला वैज्ञानिक उपकरण। जामनगर ब्रास पार्ट्स। राजकोट इंजन पंप। वापी अंकलेश्वर में है, रसायन जाता है यहाँ से। बटाला मशीन उपकरण। भागलपुर बुनाई।
अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखते हैं, उनकी स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय कहाँ पे है। IMF 1945, वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक 1945, वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? IBRD, IFC, IDA, मीगा और ICSID। ठीक, तो इसमें IBRD की स्थापना तो वर्ल्ड बैंक के साथ ही 1945 में हो गई थी। IFC की स्थापना कब हुई है? 1956। IDA की 1960, मीगा की 1988 और ICSID की 1966 में। यूरोपियन यूनियन कब बना? 1958 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स में। WTO कब बना है? 1995, जिनेवा में। आसियान 1967, जकार्ता में। एशियाई विकास बैंक ADB 1966, मनीला में। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग एपिक 1989, सिंगापुर। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क 1985, काठमांडू। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता जिसे साप्टा बोलते हैं, कब बना था? 1995, नेपाल के काठमांडू में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 1948, पेरिस में। दक्षिण साझा व्यापार मार्क्यूस्योर करके है 1995, मांडवीडियो। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC 1960, वियना में। हिमतक्षेश जो है कब बना? 1997, बाकोस। मेकांग गंगा सहयोग सन 2000, वियंतियन। SCO शंघाई सहयोग संगठन 1996, बीजिंग। बिम्स्टेक 1997, ढाका। G7 1975, G77 1964, मुख्यालय न्यूयॉर्क। G15 1989, जिनेवा। G20 1999, G10 1962, पेरिस। इब्सा 2003, नाफ्टा 1994, अंकटाड 1964, जिनेवा। ओपेक 1960, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ब्रिक्स 2009 में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB 2015 में बना है, चीन के बीजिंग में है ये। कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो विभेदीकृत ब्याज योजना है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण प्रदान करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित हुआ था, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ है? ये प्रभावी कब से मान लिया गया था? 25 अक्टूबर 1975 से। भारत में छिपी बेरोजगारी का संबंध किससे है? कृषि से। छिपी बेरोजगारी को ही प्रछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अपना गांव अपना काम योजना जो है वो किस राज्य की थी? राजस्थान सरकार की, 1991 में आई थी। नियोजन गारंटी या रोजगार गारंटी योजना नामक जो रोजगार कार्यक्रम है सर्वप्रथम कहाँ पे लाया गया था? महाराष्ट्र में। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। जबकि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर यथेष्ट बल देने के लिए 2001 में एक योजना आई थी जिसका नाम क्या था? स्वयं सिद्धा योजना। और कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना आई थी, स्वाधार योजना। भारत निर्माण योजना जो है इसमें क्या क्या शामिल था? भारत निर्माण योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, सड़क, सिंचाई, जलापूर्ति और दूरसंचार कनेक्टिविटी। ठीक, तो स्वतंत्रता से पूर्व कुछ लोगों ने भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया? 1968 में, 20 रुपये। मेजर एल्विन बेरिंग और डेविड बेल्फर इन्होंने कब लगाया? 1882 में। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था, 1968 बोल दिया शायद मैंने। तो एल्विन बेरिंग और डेविड बेल्फर ने 1882, 27 रुपये। विलियम डिग्बी
1899 18 रुपये। लॉर्ड कर्जन 1901 30 रुपये। फिंडले सिराज 1911 49 रुपये। वाडिया और जोशी 1913-14 44 रुपये 30 पैसे। BKRV राव 1931-32 में लगाए थे इन्होंने अनुमान 62 रुपये का। अगला है आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तीसरी में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं में। भारत की किस योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी किस क्षेत्र के लिए? सामाजिक सेवाओं के लिए 30.2%। फिर दूसरे नंबर पर ऊर्जा के लिए थी 23.4%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।